हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल माइक ज्ञानपुर में। तो साथियों, एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को मेरे टीम के तरफ से आप सभी को छठ पूजा की ढेर 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 सारी शुभकामनाओं के साथ हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ का। जी हाँ, 12.1 के चैप्टर से आज का जो पहला क्वेश्चन होगा। जी साथ, इससे पहले हमने आपको फार्मूला को रटवा दिया है। उसके बाद घनम घनाभ का, शंकु का सारा जितना भी फार्मूला था, इससे बनने वाले क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था। अब हम शुरुआत करते हैं 12.1 चैप्टर के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा पहले क्वेश्चन में क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि बताना है। जी हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम बहुत बेहतरीन। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आप लोग एक बार वीडियो शेयर करिए जिससे कि क्लासेस स्टार्ट करें। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि हम क्लास स्टार्ट करें। क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या आपका पहला क्वेश्चन, जी हाँ, दो घनों, क्या दिया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेमी क्यूब है भाई। कितना है, 64 सेमी क्यूब। आज दोनों को संलग्न फलकों को क्या किया गया, मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा। अरे भाई सुनो, अब लिखिएगा जी। दो घन है, दो घन है। एक घन ए है, सुनिएगा, एक घन ए है और एक घन क्या है जी, एक घन ए है भाई। नोट करना, नोट करते रहिएगा। एक घन ए है, यहां से एक घन ए बना लीजिएगा। के बाद एक घन ए हो जाएगा। फिर एक घन और कह रहा है, क्या बोला गया है, कह रहा है कि एक घन और है भैया, एक घन और है। आज दोनों को कैसा जोड़ा जा रहा है, दोनों को बिल्कुल संलग्न जोड़ा जा रहा है। और जब संलग्न जोड़ा जाएगा तो कह रहा है इनसे बनने वाला एक जो बनेगा, इसकी क्या घनाभ बनेगा, क्या बनेगा, घनाभ। तो सबसे पहले क्या क्या प्रत्येक आयतन दिया है तो लिखेंगे घन, घन का, यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों घनों का प्रत्येक आयतन दिया है तो लिखेंगे एक घन का, क्या लिखेंगे, लिखेंगे घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, लिखिएगा भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। सबसे पहले क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, लिखेंगे पहला जो घन है दूसरे घन के बराबर है। इसका क्या होगा, भुजा क्यू हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर भुजा क्यू कर लीजिएगा, इसका आयतन 64 कर लीजिएगा। बोलिए, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 का क्यू कर सकते हैं क्या, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा क्यू हो जाएगा। बोलिए, कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हो जी, यहाँ से इसको इसको काट देंगे। अब भुजा का मान कितना आ गया बताइए, भुजा का जो मान आ गया वह 4 आ गया, आ गया ना, 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी एक घन की भुजा, एक घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो दूसरा भी घन कितना होगा, 4। यानी इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दोनों का अगर जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ के मिला के कितना बन जाएगा बताइए, दोनों के जोड़ के मिला के बन जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अभी क्या बन गया, यह बन गया घनाभ का, क्या बन गया, घनाभ। तो आपको पता है कि घनाभ का क्या निकलता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो फार्मूला लिखिएगा, आपको लिखवाया गया ना जी। यहाँ लिखेंगे घनाभ, क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, नोट करिएगा मेरे भाई लोग। देखो, क्या होता, दो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा, इसकी क्या होगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, हो जाएगी ना। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। अब लंबाई प्लस चौड़ाई और चौड़ाई प्लस क्या हो जाएगा, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और उसका ऊंचाई प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद लंबाई, क्या फार्मूला लग जाएगा। अब सुनना मेरी बात, सुनना, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, छापिए इसको जल्दी से जी। कमेंट वमेंट थोड़ा करते रहिए, कमेंट आपका हम पढ़ रहे हैं भाई जी। कमेंट वमेंट करते रहिए, सबका कमेंट पढ़ा जा रहा है, जो किसी का कमेंट छूटेगा नहीं, किसी का कमेंट छूटेगा नहीं जी भाई लोग जी। एकदम ऊंचाई कितनी है, लिख लो भाई, लिख लो, जल्दी करो जी। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। अब यहाँ से क्या करें, देखिए
लिखेंगे यहाँ पर लंबाई कितनी है 4, लंबाई कितनी हो जाएगी 4, चौड़ाई 4, प्लस कर देंगे इसकी 4 हो जाएगी, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 8 हो जाएगी, फिर 8 दिया है, लंबाई 4 हो जाएगी, गुणा करिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो करिए कितना आएगा, 4 चौको 16, कितना होगा 4 चौको 16 प्लस यहाँ 4 बटे 32 हो जाएगा, ये आप प्लस क्या करेंगे 8 चौको 32, बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा 2। अब यहाँ से इसको देखिएगा, हम यहाँ इधर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं है तो मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसका जोड़ेंगे 2 2 4, 2 2 4 और 6 4 देखना होगा 10 होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, और 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8 हो जाएगा। अब इसका 2 से गुणा कर देंगे, बोलिए, अब जब 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखिए जल्दी से लिखिए, छापिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को भी शेयर करते रहिए। चलिए भाई आगे देखिएगा क्या है क्वेश्चन जी। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं पूछ, हाँ इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई अब क्या करेंगे सुनिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन समझेंगे तभी जानेंगे, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर बोला गया है कि जो क्या है एक खोखला क्या है, एक खोखला अर्धगोला है, क्या है एक अर्धगोला का आकार है, समझ रहा ना, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोला, मतलब कैसा है, तरह से ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा जो फिगर कैसे बनेगा, ये जो बनेगा फिगर ऐसे बनेगा ना, ध्यान देना, यानी ये ऐसे बना, ध्यान देना है, एक ऐसे खोखला बना है, अब यहाँ से एक बना इससे बना है ना, अब यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है एक खोखला, इसकी कितनी व्यास दी है, इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास क्या करेंगे यहाँ से लेके और यहाँ से कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका व्यास है। और इस बर्तन के क्या, इस बर्तन की क्या है क्या बेलन एक, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, इसके ऊपर एक क्या लगाया गया है खोखला बेलन, जी नोट करिएगा, नोट करिएगा, कमेंट भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करके कमेंट करते रहिए और बताइए। जी हाँ साथियों, एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन, लाजवाब, एकदम एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, रूठने नहीं पाएगा जी साथियों, एकदम नहीं, एकदम नहीं जी। अब क्या करेंगे सुनिएगा, अब यहाँ से दिया गया है बेलन, क्या करेंगे एक जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है ना, जैसे खोखला बेलन बनाइए, इसी प्रकार का बनाइएगा जी, इसी प्रकार का बनेगा, देखना प्रकार का ध्यान देना है, ये खोखला एक बेलन बनेगा। अब यहाँ से खोखला बेलन बन गया ना। अब देखो इसका क्या है, इसका ये दिया है कितना, इसका भी क्या होगा त्रिज्या दिया है, इस बर्तन के क्या करना है 14 सेंटीमीटर दिया है, कोई बर्तन है इसके खोखले बेलन का अध्यारोपित है, कुल ऊंचाई कितनी है, टोटल जो ऊंचाई है, टोटल जो ऊंचाई है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है ना। अच्छा बताइए जब टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 दिया, इधर इधर भी कितना होगा, इधर भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। जब ये 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, यानी इसका जो क्या होगा त्रिज्या होगा वही इसकी क्या होगी ऊंचाई होगी, तो वही किसकी ऊंचाई बनेगी, यहाँ पर इसकी जब ऊंचाई बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, अब इसकी ऊंचाई जो होगी ये वाली जो ऊंचाई दिया है, अब क्या करेंगे कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, कुल ऊंचाई 13 दिया ना, तो यहाँ लिखेंगे बेलन, क्या लिखेंगे बेलन की
ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, 13 में से क्या करिएगा, इस त्रिज्या को घटा देंगे, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी इसकी। इसकी कितनी ऊंचाई हो गई, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, होगी नहीं होगी, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। अब बोला गया है इसके बर्तन की आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस बर्तन का, ठीक है ना, इस टोटल बर्तन का क्या पूछा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी हाँ, कमेंट नहीं करेंगे, अरे यार कमेंट एक बार कर दिया जी, आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक ना, कमेंट किया करिए आप लोग जी। अब इसमें हमको निकालना क्या है, हमको निकालना इनर सरफेस द वेसल, ठीक ना, क्या करना है, यानी टोटल क्या निकालना है जी साथियों। जी हमको निकालना क्या बताइए, क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका आंतरिक, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने क्या करोगे बताओ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पृष्ठीय इसके अंदर का, तो लिखेंगे, लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जानते क्या होगा, आंतरिक बोला गया ना, ये क्या है, गोला है, और एक क्या है, ये बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr(h) होता है, 2πr(h) क्या होता है, 2πr(h) होता है, बोलिए होता है। और जो बेलन का होता है वो कितना होता है, 2πr², क्या होता है, 2πr², बोलिए होता है, एक बार कमेंट करके बताइए होता है कि नहीं होता है। इसका क्या होता है, 2πr(h), क्या होता है, 2πr(h). अगला क्या है बताइए, अब इसमें क्या है, हमारे पास क्या है बताइए, समझ आ रहा है ना, इसमें दो चीज है, एक क्या है आपका बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और इसका गोले का इसकी, अब इनका निकालेंगे, त्रिज्या दे रखा ना, त्रिज्या कितना बताया हमने, 7 सेंटीमीटर, क्या लिखेगा, 2 × 22 का मान 22/7 कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आर का मान 7 कर लीजिएगा, आर का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा ना, इसका भी 7 होगा, देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, एच का मान कितना हो जाएगा, यह 2πr(h) किसका है, 6 का ना, तो 6 लिखेंगे, बोलिए लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। अब आर की वैल्यू है वाला वृत्त वाला है ना, गोला वाला ना, तो 7 × 7 कितने बार लिखेंगे, 7 × 7 2 बार लिखेंगे, देखिए 7 × 7 2 बार लिखे देंगे। अब इसको हल करते, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 एक कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा बताइए, इसका गुणा करिए, 22, 22 दूनी 44, 6 का गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 होगा ना, 6 चौको 24, और 6 चौको 24, और 24 तो कितना हो जाएगा 26, 264 हो जाएगा। आप प्लस कर लीजिएगा, इसको करते हल, 44 हो गया ना, अब इसको 7 दूनी 22 दूनी 44, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 दो कितना होता है 30, 308। अब टोटल जब जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 6 क्या है 606, और 6 कितना हो जाएगा 7, और इसको 3 दो जोड़ेंगे कितना होगा 5, यानी 572, क्या लिखेंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ गया आंसर, भैया लिख लो। इतना शानदार क्वेश्चन है, इतना लाजवाब क्वेश्चन है साथियों, यह नोट कर लीजिएगा, 572 नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, कमेंट भी आप लोग करते रहिए यार, देखो आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे, बताइए कम से कम यार कमेंट आप लोग किया करिए, इतना जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, इतना फास्ट कमेंट करिए कि जिससे कि तहलका मचा दीजिए, जी हाँ, और तहलका मचा के बताइए कि भैया क्लास एकदम चल रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है भाई, अगला क्वेश्चन जाने से पहले हमारे सामने एक आ गया मोटिवेशनल क्वेट्स, बोला गया है इसमें क्या जी, इस पर कमेंट जरूर करिएगा भाई, क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, तो भैया आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप क्या करिए, पढ़ाई उस पे होती है विश्वास पे,
अगर आपका विश्वास अटल है तो आपकी पढ़ाई भी क्या होगी, सफल होगी। क्या होगी, सफल। अब विश्वास, इसमें कोई देखिए, इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलता है, नहीं चलता है ना। तो बताइए मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया। तो एक बार लाइक करिए सब लोग, कमेंट करिए। कमेंट नहीं करते आप लोग, बताइए कमेंट करती है, कमेंट करते रहिए। चलिए भाई इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा जी साथियों, एकदम शानदार तरीके से देखना। दिया गया एक खिलौने की त्रिज्या कितनी दी है, एक खिलौने की जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित किया गया है। किसको किया गया है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित किया गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। सबसे पहले एक खिलौना दिया है, क्या दिया है, एक खिलौना दिया है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, 3.5। और खिलौना कैसा है, शंकु आकार का। हमने बताया था ना शंकु कैसे बनता है। देखिए यह आपका इससे बनेगा, सुनिएगा, शंकु आकार। क्या है, शंकु आकार। देखिए शंकु है ना। अब इस शंकु को जो कर रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी कर रही है, तो इसकी त्रिज्या जो बनेगी वो कितनी बन रही है, देखिएगा यहाँ त्रिज्या इसकी बनेगी कितनी, लिख लीजिए। त्रिज्या कर रहा है 3 दशमलव कितना, या 3 दशमलव कितना कर रहा है, 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब बोला गया है इस पे क्या किया गया, इस आकार है जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब यहाँ पर एक अर्धगोला बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अर्धगोला बनाया गया है। यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक अर्धगोला बनाया गया है ना। और इसी पर क्या गया है, शंकु को रखा गया है। अब इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है, यानी पूरी ऊंचाई, नीचे से लेके पूरी ऊंचाई कितनी है, पूरी ऊंचाई कितनी दिया है, 15.5 सेंटीमीटर दिया है जी। 15 दशमलव कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। अब इसमें पूछा है इस खिलौने की पूरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया हमें जान गए कि मतलब यहाँ क्या होगा, यानी शंकु की जो त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या किसके बराबर होगी, शंकु की त्रिज्या, जी हाँ, किसके बराबर होगी, अर्धगोले के बराबर होगी। अर्धगोले क्या हो जाएंगे, अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर, यानी दोनों का त्रिज्या क्या होगा, समान होगा। इसका भी 3.5 होगा, इसका भी 3 दशमलव कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। दोनों का आ गया ना, दोनों की त्रिज्या आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब त्रिज्या अर्धगोले दिया गया है, संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है, 15 दिया है ना। और जब संपूर्ण ऊंचाई दिया है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा जी। ये पूरा ऊंचाई देखिएगा, ये पूरा ऊंचाई दे रखा है, खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये पूरी ऊंचाई जो दी की है 15.5 सेंटीमीटर दिया है ना। अब क्या करेंगे, इसमें अगर त्रिज्या इसका निकाल देते हैं तो इसकी त्रिज्या 3.5 निकलेगी ना। तो क्या करेंगे, इस 3.5 किसकी हो गई, त्रिज्या निकल जाएगी, यानी जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो कहने का मतलब जो अर्धवृत्त का 3.5 निकल जाएगा, आज जब निकल जाएगा तो शंकु का क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे, शंकु की ऊंचाई जी। यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई। तो जो शंकु की ऊंचाई होगी ना, वो क्या करिएगा, है जो दिया गया है ना, बोलिए, ये जो दिया गया है 3.5, वो क्या करेंगे, 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। किसकी ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की। किसकी ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की। देखिए यहाँ बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो यहाँ से कट जाए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा जी, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला जी। अब यहाँ से जब इसको किया जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर बनेगा और यहाँ से तो बनेगा, बना ही बना। अब यहाँ से जब बनेगा और यहाँ जब बनेगा तो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई भी निकल गई और इसकी भी त्रिज्या निकल गई ना। अब आपको क्या निकालना है, अब पूरा क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को क्या करेंगे, जब टोटल निकालना है ना, इसका इसका और इसका दोनों को जोड़ देंगे, चाहे अलग अलग निकाल लेंगे, शंकु का अलग निकाल लीजिए और वृत्त का अलग निकालिए, अच्छा ये कहीं भी निकाल लीजिए, जिससे मर्जी आए आपको इससे कर सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं बताइए, हम जानते हैं इसकी
अर्धगोले का क्या होता है सुनिएगा। हमने फार्मूला आपको बताया है कि संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे इस खिलौने का, क्या लिखेंगे, इस खिलौने, ऐसे करेंगे, इस खिलौने का क्या लिखेंगे, इस खिलौने का यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे ना। देखिए इसमें दो दो आकृति है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। तो शंकु का क्या होता है, लिख लो भैया, शंकु को जो होता है पृष्ठ से 2πr होता है ना। और अर्धगोले का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ 2πr² होता है, इसका होता है ना। अब देखिएगा दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की त्रिज्या समान है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों की त्रिज्या समान है, इसको सॉल्व करिए ना भैया, काहे परेशान है। लिखिए 2 × 22 क्या लिखेंगे 7, आर का मान कितना है 3.5, एच का मान कितना है 12 दिया है। अब इसका बताइए, इसका 22/7 लिख दीजिए। अब इसका क्या करेंगे बताइए, इसका क्या करेंगे। अब आर का मान कितना है 3.5 है ना, 3.5 × 3 क्या लिखेंगे 5, बोलिए हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा ना। अब क्या करिएगा, गुणा करते हैं। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए। यहाँ जब भाग देंगे, ध्यान देना, यहाँ जब हम भाग देंगे ना तो क्या कटेगा, देखो 3.5 का भाग देंगे 7 में 2 बार जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट गया। इसमें क्या होगा, 3.5 का भाग देंगे इसमें 2 बार जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बात समझ में आई। अब यहाँ लिखेंगे क्या बताइए, यहाँ लिखेंगे हम, इसका कितना बचा 22 बचा और 12 बचा, गुणा करते हैं। 12 × 22 दूनी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 26, 264 हो जाएगा। और इसका करे कितना बच रहा है 3.5 बच रहा है ना, तो 22 या 66 और 22 का आधा कर दीजिए 77, क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 × 4 = 11, 7 × 4 = 11 और 7 और 6 कितना होता है 7 × 4 = 11, 7 × 6 = 13, 13 कितना हो जाएगा 14, और 2 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल क्या निकल गया, टोटल क्या निकल गया, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। नहीं दिख रहा है तो ध्यान दीजिएगा, एकदम दिखना चाहिए, सभी को दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। देखिएगा अब दिख रहा है, आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है बताइए। अब दिखाई दे रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ से हम क्या क्या किया, अब यहाँ से हम अब यहाँ से आंसर ले लेंगे ना। अब देखिए टोटल आंसर क्या बन गया बताइए, टोटल आंसर जो आ गया कितना कितना आ गया ना, देखिए यही वाला होगा 341 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो एरिया इसका आ चुका है, इस खिलौने का टोटल संपूर्ण पृष्ठ कितना आ गया है 341। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए यही वाला यही वाला है आंसर, यही वाला आंसर है, ठीक ना। 341 कितना हो गया 341, बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, एकदम अच्छा से होगा। अगला क्या है ध्यान देना, ये दिया अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है साथियों, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है, अधिकतम व्यास क्या होगा सकता है, इस प्रकार बने कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भुजा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक है, समझ रहा है ना। 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक है, तो घनाकार ब्लॉक कैसे बनेगा बताइए। देखिए ऐसे बनेगा ना, ध्यान देना, यह जब बनाएंगे इसे, जब ऐसे बनेगा यहाँ पे, जब ऐसे बनेगा ना, तो जब घनाकार, इसमें क्या बोला गया है, एक ब्लॉक कितना है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला, ध्यान देना है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक की भुजा कितनी है
7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना, ब्लॉक समझ रहा है ना। ब्लॉक का मतलब ये हो गया, यानी उसके अंदर क्या अर्धगोला बनाना है। क्या बनाना है, अर्धगोला बनाना भाई जी, अर्धगोला बनाना है। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। अब इसके क्या करेंगे जी, अब इसमें हमको निकालना है क्या, तो घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा, एक इसके अर्धगोला रखेंगे। ध्यान देना कैसे रखेंगे, इस अर्धगोला को ऐसे रखिएगा, इस अर्धगोला को कैसे रखना है, देखो ये है ना, इसको ऐसे रखना है, ऐसे देखिए, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे अर्धगोला को रखना है ना। अब जब अर्धगोला रखेंगे तो क्या इसका व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो भैया इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, वही होगा जो इसका दिया 7 सेंटीमीटर। इसका भी व्यास कितना होगा 7, और त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो गया बताइए जी। यहाँ देखिए इसका व्यास होगा कितना, तो लिखेंगे अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले का, गोले, अर्धगोले का व्यास कितना होगा, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आर बराबर लिखेंगे 7 में 2 से भाग दे देंगे, क्या निकल गया, आर निकल गया, निकल गया आर ना। अब इसमें देखिएगा, अब बोला गया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों की आकृति का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक अर्धगोले का और दोनों का निकालेंगे, संपूर्ण निकालना है ना, यानी इस प्रकार के बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कितना होना चाहिए जी साथियों, कमेंट करके बताइए कितना होना चाहिए, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। अरे भाई बताइए कितना होगा। देखिए हम जानते हैं क्या, घन का क्या होता है, घन का, घन का क्या संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बताइए, क्या होता है भाई, लिख लो 6a² होता है ना। तो इसकी भुजा कितना है, 6 गुणे लिखेंगे, कितना भुजा दिया है 7 × 7 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, जब 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7×6 = 42, 7×6 कितना होगा 42 होगा, 7×6 = 42 हो जाएगा ना। अब 7×6 = 42 कर लीजिएगा, 7×6 = 42 और 42×7 7×2 = 14 और 7×4 = 28, 28 28 हो जाएगा ना, 7×2 = 14, 7×4 = 28, 28 से क्या होगा 29, यानी 294 सेमी हो जाएगा। ये हो गया, ये तो हो गया क्या घन का वाला, घन का हो गया। अब क्या निकालना है, अर्धगोले का। क्या निकालना है, अर्धगोले का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr में से क्या करेंगे, πr इसको घटा देंगे, यानी इसके अंदर क्या बना है, इसके अंदर एक बना है क्या बताइए, इसके अंदर क्या बना है, एक अगर आधा ये ले लेंगे और इसके अंदर होल हुआ है, तो जब होल हुआ तो पूरा क्या होगा, तो पूरा एक बनेगा ना, फिर अर्ध गोला बनेगा ना, पूरा एक गोला बनेगा। जब पूरा गोला बनेगा तो गोले का क्या लिखेंगे, गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, ना इसका होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लीजिएगा πr² हो गया। तो क्या करेंगे हम, इसके गोले में से क्या करिएगा, लिखिएगा, जल्दी करिए, कमेंट करके बताइए कितना होना चाहिए जी, एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए। देखिए क्या होगा यहाँ पे साथियों, देखिए अब जो इसमें से निकालेंगे गोले का अर्धगोले का ना, तो अर्धगोले का लिखेंगे, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अर्धगोले का लिख लीजिएगा जी, ये आपका हो जाएगा। सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा कि गौर से सुनिएगा, बिल्कुल अब समझ आ जाएगा अच्छे से। तो अर्धगोले का लिखेंगे यहाँ पे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है, देखिए 2πr² होता है, लेकिन इसमें से क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे वृत्त की।
तो पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और पाई स्क्वायर जब करेंगे ना, पाई आर स्क्वायर जब करेंगे तो इसका 22/7 होता है। अब इसका क्या है, 7 गुणे क्या है 7, इन है 7 गुणे 7 दिया है, नहीं 7/2 दिया है ना, और 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब जब सोल्व किया जाएगा क्योंकि त्रिज्या r है ना, तो हम क्या करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 44 कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 से क्या कट जाएगा 11 बार में। अब 11×7=77, तो 11×7=77 हम तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे ये बराबर हो जाएगा कितना, 77 में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो 38.5 आएगा ना। ये तो निकल गया अर्धगोले का। अब इसमें टोटल निकालना है तो लिखेंगे क्या, संपूर्ण, क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, तो क्या कर दोनों को जोड़ देंगे ना, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी इसका कितना आया था, इसका 294 आया था, इसका कितना आया था, इसका आया था 294। तो क्या करिएगा, क्या लिखिएगा, इसका 294 घन वाला का, और इसका कितना है 38.5 आया है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा 0.8 4 12, 9 3 12, 12 1 13, और यहाँ क्या हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्या पूरा का पूरा एरिया निकल चुका किसका, इस क्षेत्र का। तो साथियों आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे हाँ ऐसे आप सभी लोग जुड़े रहिए, जिससे कि आप ऐसे ही जुड़ेंगे हमें भी मजा आएगा क्लास कराने में, आपको भी मजा आएगा। तो साथियों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप डेली जुड़िए, डेली क्लास लीजिए, डेली अटेंड करिए। तो चलते हैं, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लेके आएंगे साथियों एक नए क्वेश्चन के साथ। साथियों आज लेना है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।